हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जीन ट्रांसफ़र मेथड्स पढ़े थे और वो नेचुरल मेथड्स थे जिसमें वेक्टर यूज़ किया जाता है, जैसे एग्रोबैक्टीरियम या फिर कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से हम किसी वेक्टर के माध्यम से अगर हम जीन का ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम कहते हैं जीन ट्रांसफ़र थ्रू वेक्टर। और ये जो मेथड्स हैं, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के मेथड्स हैं, इसमें हम जीन को उसके सेपरेट करते हैं, पृथक करते हैं उसके ओरिजिनल जीनोम से, और उसके बाद उस जीन को वहाँ से निकाल के और डायरेक्टली हम जिस ऑर्गेनिज्म में और जिस जीनोम में उसे प्रवेश करवाना है वहाँ पर सेंड किया जाता है। ओके, तो इसमें आप देखिए, जैसे कुछ फिजिकल मेथड्स हैं, माइक्रो इंजेक्शंस, बायोलिस्टिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, और केमिकल मेथड्स में है डीएनए ट्रांसफ़र बाय कैल्शियम फॉस्फेट मेथड्स, लाइपोसोम मीडिएटेड कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, लाइपोसोम्स, कैल्शियम फॉस्फेट, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, और इलेक्ट्रिक मेथड जिसमें इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दिए जाते हैं, ओके, जिसको इलेक्ट्रोपोरेशन कहा जाता है। तो ये सबसे मेन मेथड्स हैं और इनके बारे में जनरली पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में। तो इलेक्ट्रोपोरेशन से हम शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन जो है वो इलेक्ट्रिक मेथड है। इसमें जैसे शॉक दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, तो वो हम किसको दे रहे हैं? कोशिका झिल्ली को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रोपोरेशन यूज इलेक्ट्रिकल पल्सेस टू प्रोड्यूस ट्रांजिएंट पोर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयरबाय अलाउइंग डीएनए इनटू द सेल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई कोशिका है और उसको जब हम इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो उसके अंदर पोर्स डेवलप हो जाते हैं। पोर्स का मतलब है छेद हो जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, बार बार देने से, और इसके थ्रू जो हमारा डीएनए है वो अंदर जा सकता है। तो ये प्रोसेस अपनाई जाती है। द पोर्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपोर्स, और इलेक्ट्रिक पल्स देने की वजह से जो पोर्स बनते हैं उनको इलेक्ट्रोपोर्स कहा जाता है। The cells are placed into a solution containing DNA and subjected to electric pulses to cause hole in the membrane. ओके, तो सेल्स जो हैं उनको एक जैसे कोई सेल है, इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोशिका भित्ति रिमूव करनी पड़ती है। ओके, वो निर्जीव होती है। तो बहुत सारे डीएनए जो सेम टाइप ऑफ बहुत सारी कॉपी होती है, और अब हम इसको जब शॉक देते हैं, ठीक है, बैटरी के थ्रू या, तो यहाँ पर संभावना होती है कि पोर्स बने और उस पोर्स के थ्रू ये जो डीएनए है बाहर, उसमें एक आधा डीएनए अंदर एंटर कर जाए। ओके, तो ये विधि है। फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट्स एंटर थ्रू होल्स इनटू द साइटोप्लाज्म देन टू न्यूक्लियस। पहले वो कोशिका में जाए और फिर उसके बाद न्यूक्लियस में जाए और न्यूक्लियस में जाके जीनोम में प्रवेश करें, जीन उसके डीएनए के साथ अटैच हो। ये हमारा टारगेट होता है। सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रवेश करवा देना या न्यूक्लियस में प्रवेश करवा देना काफ़ी नहीं है। तो ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए आप, कल्चर सेल्स हैं इधर, यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक सेलेक्टेबल मार्कर भी हमने ऐड किया है ताकि हमें बाद में पता चले कि हमारी जो जीन है वो सेल में प्रवेश कर गया है या नहीं। और ये जो है कंटेंट, उसके अंदर ये दोनों मिक्स हैं, और उसमें जब हम शॉक देते हैं तो वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो देखिए
यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं ब्रेक होना शुरू होती है, और जब ब्रेक होती है तो अंदर एक प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करके इसमें देखिए उसके डीएनए के साथ मिक्स हो गया है जो ब्लू और रेड कलर में। फिर हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन की इसमें हमारा जो सेलेक्टेबल कोई मार्कर होता है वो शो करता है कि पहुंच गया है डीएनए या नहीं पहुंच गया। तो उस हिसाब से स्टेबल एक्सप्रेशन, जो डीएनए पहुंचा है वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहिए। जो जीन प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद एडवांटेज क्या है, आपको इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत ये मेथड लिखना है। डायग्राम भी बनाना है। किसी भी चीज़ का डायग्राम बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद, माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक मेथड से रिलेटेड, और बच्चों ने कभी डायग्राम नहीं बनाया इसमें। मेथड इज़ फास्ट, ये मेथड फास्ट है, लेस कॉस्टली है, और अप्लाइड फॉर ए नंबर ऑफ सेल टाइप simultaneously. A large number of cell can be treated. His high percentage of stable transformants can be produced. तो बहुत सारे हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स मिल सकते हैं इसके थ्रू। तो ये सारे एडवांटेज हैं इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के। उसके बाद जो दूसरा मेथड है फिजिकल मेथड, जिसमें कोई फिजिकल इक्विपमेंट्स काम में लिया जाएगा डीएनए को सेल के अंदर एंटर करवाने के लिए। यह है माइक्रो इंजेक्शंस। इंजेक्शंस आपने देखा होता है जहाँ पे जो केमिकल हमारे अंदर इंसर्ट किया जाता है, ये माइक्रो इंजेक्शंस है। सूक्ष्म, बहुत ही छोटा इंजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डिजायरेबल डीएनए इनटू द लिविंग सेल थ्रू द यूज ऑफ ग्लास माइक्रो पिपेट। ओके, तो इसको क्या करते हैं हम, पिपेट आपने केमिस्ट्री में देखी हो, जिसके थ्रू हम लेते हैं केमिकल को सक करते हैं, और इसी तरह से एक माइक्रो पिपेट भी होती है, और माइक्रो पिपेट के थ्रू भी इंसर्ट कर सकते हैं। ग्लास माइक्रो पिपेट इज़ यूजली ऑफ 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कितना होता है, माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻⁶। ओके, 5 × 10⁻⁻⁶ माइक्रोन जिसको कहते हैं। ओके, 5 के नीचे अगर हम 5 के इतने सारे पार्ट करें, इतना माइक्रोमीटर होता है। इजीली पेनेट्रेट, ऐसी अगर हम माइक्रोपिपेट बनाएं तो वो सेल मेम्ब्रेन को भेद देती है, उसमें एंटर कर जाती है। द डिजायर्ड जीन इज देन इंजेक्टेड इनटू सबसेल्यूलर कंपार्टमेंट एंड नीडल इज रिमूव्ड, और वो सारा उसमें पास करके नीडल को वापस निकाल लिया जाता है। तो ये बहुत इजी लगता है अगर हम ये सब प्रोसेस पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आप देखिए कि 10⁻⁻⁶ मीटर की माइक्रो पिपेट इतनी होती, हम हाथ में नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये प्रोसेस देखने में इजी होता है, लेकिन बहुत ही टिपिकल और बहुत ही सूक्ष्म है। सेल भी हमें नहीं दिखती। ओके, तो जो सेल हमें दिखती नहीं है, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखते हैं, और उसके नीचे ही हम माइक्रो पिपेट यूज़ करके, माइक्रो इंजेक्शन यूज़ करके इंसर्ट करते हैं, तो यह बहुत ही क्या कहते हैं, जटिल प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस इस तरह से होती है। देखिए, ये देखिए न्यूक्लियस है, सेल है, डीएनए सॉल्यूशन है। ये माइक्रो इंजेक्शन का डायग्राम इस तरह से बनाना है। अब जब जितनी छोटे सेल होगी, न्यूक्लियस और भी छोटा होता है, उसके अंदर आप सिरिंज इंसर्ट कर रहे हो, तो ये इसको पकड़ना और ये सब बहुत टिपिकल प्रोसेस है। लिमिटेशंस क्या हैं, कॉस्टली। अब इतने सारे इक्विपमेंट्स काम में लेने कहाँ से लाते हैं, स्किल्ड पर्सनल रिक्वायरमेंट,
पूरी स्किल्ड होना चाहिए, हमारे पास ये कुशलता होनी चाहिए कि हम उसके अंदर प्रवेश करें। इसके लिए प्रॉपर स्टडी होती है। मोर यूज़फुल फॉर एनिमल सेल्स, और एनिमल सेल्स में ज़्यादा यूज़फुल होती है। तीसरा जो प्रोसेस है वो है बायोलिस्टिक्स और माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स। बायोलिस्टिक्स और पार्टिकल बम्बार्टमेंट is a physical method that use accelerate micro projectile to deliver। एक इलेक्ट्रिक गन टाइप होती है जिसके अंदर हम जो क्या कहते हैं बुलेट है, उसके अंदर अगर हम अपना डीएनए डाल दें और उसको बहुत ही स्पीडली अगर हम बम्बार्टमेंट करते हैं सेल के ऊपर, तो वो सेल के अंदर डीएनए पहुंच जाता है। तो ये मेथड है कि सेल है और हम इलेक्ट्रिक गन यूज़ करें। अब इलेक्ट्रिक गन इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी आप नॉर्मली देखते हो। तो जब टारगेट सूक्ष्म है तो उसके लिए जो मिसाइल या गन या जो भी यूज़ करते हैं हम, वो भी उसी साइज और शेप में होगी। द जीन गन इज़ ए डिवाइस लिटरली फायर डीएनए इनटू ए टारगेट सेल्स। ओके, तो ये एक डिवाइस है जिससे हम डीएनए को टारगेट सेल के अंदर एंटर करवाते हैं। द डीएनए टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सेल इज कोटेड ऑनटू माइक्रोस्कोपिक बीड्स मेड ऑफ आइदर गोल्ड और टंगस्टन। ये आपको याद रखना है कि जो डीएनए है, अब डीएनए बहुत बड़ा होता नहीं है कि अगर आप उसको उसकी बुलेट बना दो तो उसके डीएनए को हम गोल्ड और टंगस्टन, ये क्या है कि डीएनए के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो हम उसके अंदर उसको डीएनए को बंद करते हैं और एक बुलेट जैसी बनाते हैं। द कोटेड बीड्स आर देन अटैच्ड टू द एंड ऑफ प्लास्टिक बुलेट। एक प्लास्टिक की गन सी बनाई जाती है, ये जो डीएनए वाले बीड्स होते हैं उसमें लोड किए जाते हैं और एक फायरिंग चैम्बर होता है जीन गन का, और फिर एक्सप्लोसिव फोर्स फायर्ड। अब उसके अंदर उसको जीन गन में जब जैसे हम एक्सीलरेट करते हैं तेज स्पीडली, वैसे अब उसको फायर किया जाता है। तो डीएनए कोटेड बीड्स जो हैं वो टारगेट सेल के पास पहुंचते हैं और बिल्कुल अंदर की तरफ एंटर हो जाते हैं। सम ऑफ बीड्स पास थ्रू द सेल वॉल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ टारगेट सेल। तो साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में जहाँ टारगेट करना है हम वहाँ पहुँचा सकते हैं। देखिए उसका प्रॉपर पूरा उपकरण होता है। ये जैसे मशीन सी दिखा रखी है इन्होंने। यहाँ देखिए ये डीएनए है, ये डीएनए है जो उसको माइक्रो पार्टिकल इसमें डाल रहे हैं, बीड्स बना के टंगस्टन माइक्रो पार्टिकल्स, और इन दोनों को मिला के डीएनए को और इनको लोड किया जाता है। ये पूरा इक्विपमेंट्स है। इसमें फायरिंग पिन होती है ऊपर। ओके, ब्लैंक चैम्बर है, प्लास्टिक ये जो है बुलेट है, ये माइक्रो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर जस्ट इसके नीचे। यहाँ से जब हम बटन दबाते हैं तब ये यहाँ पर ये जो टारगेट सेल है उसके अंदर प्रवेश करते हैं। ये देखिए सेकंड जो डायग्राम है उसके अंदर हमने इसको प्रेस किया है, तो जो यहाँ वाला मटेरियल है वो सारा सारा यहाँ पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद न्यूक्लियस में कभी कभी अंदर ये सब चीज़ें जो है वो जटिल होती हैं और काफ़ी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी ही अंदर हमारा टारगेट जो हम करना चाह रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, लेकिन एक बार सक्सेसफुल होते ही हमारा काम हो जाता है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट में हम और भी तरीके पढ़ेंगे जीन ट्रांसफर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।